नमस्कार दोस्तों, आज हम देश में हर जगह डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिनका नाम मनीष कौशिक है। ये यूके से इन्होंने मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स किया हुआ है। मनीष का दावा है कि जो आज नोटबंदी हो रही है वो उनके एक प्रोजेक्ट पे आधारित है जो उन्होंने पीएमओ ऑफिस में 2015 में जमा किया था। उसके बाद जब उस प्रोजेक्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में सरकार से गुजारिश करी कि वो इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दें, जिससे देश में काले धन और जो और भी सारी समस्याएं हैं, करप्शन है, काला धन है, इसका समाधान हो सके। मनीष का ये भी कहना है कि ये सारी परेशानियां जो आज हम देख रहे हैं, बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कुछ डेथ भी क्लेम हुई हैं, वो इस कारण से हो रही है कि वो प्रोजेक्ट जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती और इन सारी समस्याओं का निवारण होता और एक देश एक आदर्श देश के रूप में डेवलप होता। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष कौशिक आज खुद मौजूद हैं। हम उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और पूरे प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करिए। मनीष, अपने बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाय, मेरा नाम मनीष चंद्र कौशिक है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर यूनाइटेड किंगडम से मास्टर ऑफ साइंस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में किया हुआ है। मैं एक इनोवेटर हूँ। इनोवेटर का मतलब होता है प्रवर्तक, जो नई नई चीज़ों को स्टार्ट करता है, नए प्रोजेक्ट्स प्लान्स पे काम करता है और नई नई इन्वेंशंस करता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स पे काम किया है। इवन यूनाइटेड किंगडम में मैंने काफ़ी अच्छे बिजनेस प्लान्स पे मैंने काम किया हुआ है। तो अभी भी फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो मैंने 2014 में डेवलप किया था आफ्टर 2 से 3 साल की रिसर्च करने के बाद यूनाइटेड किंगडम में। और आने के बाद प्राइम मिनिस्टर महोदय को मैंने जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री नए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हुए थे, तो उनकी ईमानदार छवि को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर किया था और उस पर काम करने के लिए बोला था। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे इंडिया में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है, जैसे ब्लैक मनी जनरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी, करप्शन, डॉवरी सिस्टम, इलिसिट ट्रेडिंग, ड्रग पेडलिंग, कार्टेलाइजेशन, ब्लैक मार्केटिंग, लाइक टेररिज्म, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर सकते थे। और इसके अलावा बहुत सारी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते थे, जैसे पारदर्शिता हमारी 100% हो जाती और गरीबी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। सोशल जस्टिस की जो बात करते हैं, सोशल जस्टिस को भी प्रिवेल किया जा सकता था। समानता, जो इक्वलिटी है, उसको भी हम मेंटेन कर सकते थे इसकी सहायता से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं, जैसे पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन सिस्टम है। जो पब्लिक फंड है, जो सेंटर से स्टार्ट होकर के ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है, तो बीच में लॉक्स हो जाता है, उसको हम मॉनिटर कर सकते थे, वो लॉक्स नहीं हो पाता। विकास की दर कई गुना तेज़ बढ़ जाती। इससे कई अच्छी चीज़ें भी डेवलप होती। ये सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर महोदय को दिया था। उन्होंने इस चीज़ पे काम नहीं किया, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, रिट पिटीशन सिविल 736 ऑफ 2015। सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपील भी किया हुआ था। ये केस 6 महीने चला था, हालांकि उनके वकील पेश नहीं हुआ, तो इससे मुझे एक एंटी क्लाइमेटिक सिचुएशन फेस करना पड़ा। तो जो मैंने सोचा था उससे डिसअपॉइंटमेंट मिला कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट और हमारे प्रधानमंत्री जी की इमेज इतनी अच्छी है और हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी इमेज इतनी अच्छी है, लेकिन नोबडी इज केयरिंग अबाउट नेशन। हम छोटी से छोटी इश्यू को बहुत बड़ा बना करके बात करते हैं और एक बहुत बड़ा जो इश्यू है उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और भी बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने भी ऐसे प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, और आपका भी ये दावा है कि ये प्रोजेक्ट आपका ही था और इसको इम्प्लीमेंट गलत तरीके से किया गया जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप कहाँ तक सही हैं और वो लोग, क्या आपके पास एविडेंस भी है कोई ऐसा कि आपका ही ये प्रोजेक्ट था? जी, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसके लिए प्रूफ, उसके लिए एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैंने जो प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रधानमंत्री कार्यालय में सबमिट किए थे, उसका एक कॉपी मेरे पास है। जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने पीआईएल दायर किया हुआ था, इसका रिट पिटीशन सिविल
736 ऑफ 2015, इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और मेरे पास उसका एक कॉपी भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है जो मैंने किताब लिखी हुई है, किताब का नाम है मनी एंड करप्शन, जो 4 मई 2016 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये amazon.com पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस हैं उनमें से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो सबमिट किया था प्रोजेक्ट, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको ये प्रधानमंत्री कार्यालय का स्टैंप है जो 31 जुलाई 2015 को सबमिट हुआ था। राइट, इसके अलावा मेरे पास जो मैंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसका आप देख सकते हैं डिटेल। ये फाइल हुआ था 15 सितंबर 2015 को, आप इसको भी देख सकते हैं। राइट, सो ये एविडेंसेस हैं। बाकी मेरी किताब जो मनी एंड करप्शन amazon.com पे अवेलेबल है, आप उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली मेरा ये, क्योंकि उसमें A to Z पूरी थ्योरी, पूरी फिलोसफी, जितने भी इकोनॉमिकल एंड अरिथमेटिकल फार्मूलाज हैं सारे उसके अंदर मेंशन्ड है। सॉफ्टवेयर की जितने डायग्राम है सारे अवेलेबल हैं, जितने टेक्नोलॉजीज हैं सारे हैं, और कितने फेजेज में होगा, 5 फेजेज में होगा, फेज 1 to 5 सारे उसके अंदर मेंशन्ड है। जो अभी अरुण जेटली जी अनाउंस करने वाले हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो सारी चीजें उसके अंदर पहले से ही मेंशन्ड है और 6 महीने पहले प्रकाशित हुई है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस पे काम करने से पहले मेरे पास तो आए नहीं थे, उनके प्लान का सारा आइडिया मेरे किताब। आपको लगता है कहीं लैप्सेस हुए, आपको क्रेडिट नहीं मिला, आपकी बात भी नहीं हुई? देखिए इसका पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी मैन होने की वजह से मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि उनके सिस्टम में क्या हो रहा है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो इनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया हो और अपनी तरफ से पेश किया हो। एक वजह ये भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री महोदय और बाकी के ब्यूरोक्रेट्स और बाकी के इनके जो सिंडिकेट्स हैं वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना चाहते हैं, करप्शन को पूरी तरीके से नहीं खत्म करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को 100% नहीं बनाना चाहते हैं, कुछ लूप होल्स छोड़ करके काम करना चाहते हैं, ताकि इतना भी सिस्टम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए कि वो भी कुछ गलत काम करना चाहे तो ना कर पाए। जैसा कि आपको मालूम है कि जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पैसे अनअकाउंटेड सोर्सेज से आते हैं, ब्लैक मनी ही होते हैं, ये सर्वविदित है, इनको भी अच्छी तरीके से पता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं यूपी के चुनाव और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या उनसे भी प्रेरित है ये डिसीजन, ये जो अनप्लान्ड वे में इन्होंने किया? जी, मैं यही कहूंगा, चूंकि 2 साल पहले ये सबमिट हुआ था, 2 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया था, 2 साल नहीं 1 साल पहले, तो अब जाकर के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो भी यूपी चुनाव के जस्ट 3 महीने पहले। मे बी कि ये एक वजह हो सकती है, ये एक वजह हो सकती है कि दिस इज द राइट टाइम टू हिट द नेल, लोहा गर्म है, अभी वार कर सकते हैं। मे बी ये सही सिचुएशन है। हम इस टाइम पे कुछ अफरा तफरी करके ऐसा करते हैं कि हमें तो पता है कि डिमोनेटाइजेशन हम करने वाले हैं, तो हम अपना कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना पैसा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या 500 and 1000 को कन्वर्ट कर लेते हैं 150 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में। और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये काम नहीं कर पाएंगे, दे विल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ द फंड्स, उनके पास फंड्स नहीं होंगे। ठीक है मनीष, अभी जो सिचुएशन है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और कई डेथ्स भी इसमें रिपोर्टेड हुई हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अगर इसको एग्जैक्टली आपके प्रोजेक्ट के बताए जैसा आपने बताया था उस तरीके से लागू किया जाता तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती? जी, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। इसकी वजह ये है कि पहले तो मेरा काम था ये कि पहले हम एक टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करवाते, और जो टेक्नोलॉजी थी वो थी मनी ट्रैकिंग सिस्टम एंड स्वैपिंग मशीन की इंस्टॉलेशन। ये दोनों ही चीजें ऐसी थी जो मनी ट्रैकिंग को ऑब्जर्व करते, मनी मतलब फ्लो ऑफ मनी को ऑब्जर्व करते। मनी ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को भी वॉच कर सकते थे, मतलब पैसा किस अकाउंट से निकल रहा है और किस अकाउंट में जा रहा है वो ऑफलाइन भी हम ऑब्जर्व कर सकते थे। जो ऑनलाइन है उसको तो हम ऑब्जर्व करते ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे ट्रांजैक्शंस को हमने एक सॉफ्टवेयर से भी इंटीग्रेट कर देना था, या सॉफ्टवेयर चेक कर लेता है कि ट्रांजैक्शन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती तो हमें पता चल जाता, ठीक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय और फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली जी जो हैं, उनकी सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर हम बता करके डिमोनेटाइजेशन करते तो मनी लॉन्ड्रिंग होने लगती। तो आप लोग भी जान रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इससे पहले सर आप भी जान रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सभी को मालूम है। लेकिन अगर मनी ट्रैकिंग सिस्टम प्लेस में होता तो ये जो डर इनका बना हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग होने का, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। और वो टाइम पर्याप्त टाइम दे सकते थे पब्लिक को
कि भाई 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, इसमें आप अपनी करेंसी को बदल सकते हो, ठीक है। और पुरानी करेंसी चलती रहती, नई करेंसी भी साथ में चलती रहती, 3 महीने के बाद पुरानी करेंसी खत्म हो जाती है, लोगों को पर्याप्त टाइम मिलता है, ये प्रॉब्लम नहीं आती। और मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो पाती। वजह ये थी कि मनी ट्रैकिंग सिस्टम प्लेस में रहता और हमें पता चलता कि कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या खरीद रहे हो, हर सबका रिकॉर्ड हमारे पास रहता, जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो। ये डर भी खत्म हो जाता और इसकी वजह से जो सिस्टम था वो 100% ट्रांसपेरेंट हो जाता, 100% पारदर्शी हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको सिस्टम को पारदर्शी नहीं करना था, उनको सिर्फ नोटबंदी करनी थी, और वो भी यूपी चुनाव के पहले। मीन्स एक पॉलिटिकल एडवांटेज टाइप की सिचुएशन लग रही, पॉलिटिसाइजेशन